पेट्रोल पंप पे जाके जय श्री राम बोलने से 35 रुपया वाला पेट्रोल मिलता है, ऐसा बात नहीं। सोनार बंगला तो वही तो दिलीप बोस बनाएगा, दूध से सोना निकालेगा तब सोना बंगला बनाएगा। जब दूध से सोना निकल जाएगा तब सोना बंगला बनेगा। सोना नहीं चाहिए, वो सोना अपना यूपी बिहार में ले जाओ, जोगी का पास दे दो सोना। बंगाल हम लोग बेस्ट है, हीरा ही कतरे रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिला सेफ। कहाँ से सेफ नहीं है भाई? हमारी माँ बहन ने रात को 11 बजे ऑफिस से घर आती है, वो भी अकेले। आप यूपी में दिखा दो हमको 8 बजे के बाद रास्ते पे औरत नहीं है। वो अपने यूपी में जाके देखे हाथरस में क्या हुआ, कैसे कैसे कांड किए गए। इस बार का चुनाव में दीदी ही आएगी, क्योंकि हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। 100% गारंटी का संग तो बोल सकते हैं, दीदी का ही सरकार आएगा तीसरा बार। यहाँ पे सरकार दोबारा दीदी का ही आएगा, क्योंकि सारी बंगाल की जनता ने देखा है दीदी ने किस तरह काम किया है। बंगाल अंधेरा था, दीदी ने उजाला। बीजेपी सरकार जो बंगाल में आने के बाद की संपत्ति हम लोग का ये मोहब्बत रहने देगा लोग। दीदी का सरकार है बोल के मोहब्बत हम लोग का है, जो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक साथ चलते हैं। सारे हिंदू फ्रेंड है जो ईद बकरीद पे हमारे घर आते हैं सवाई खाने के लिए, तो यहाँ पे उनका वो हेट पॉलिटिक्स नहीं लगता काम कर पाए। 30 रुपए वाला पेट्रोल मिल रहा है। अरे वो तो उसके लिए तो गोबर वाला पेट्रोल आएगा, स्पेशल भक्तों के लिए। मुसलमानों लोग को देख लीजिए, बंगाल में आज जितना सेफ है वहाँ हिंदुस्तान में और कहीं नहीं। आज यहाँ जैसी एकता है ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल का है। बंगाल की आवाम जानती है जो यहाँ पर ही आपका ममता बनर्जी की सरकार होगी, बहुमत से। पेट्रोल आपका मिलेगा 35 रुपये में गौमूत्र का। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। मशरिक न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है कस्बा विधानसभा इलाके में और 66 नंबर वार्ड में, जहां के लोगों का मूड क्या है। इस बार विधानसभा चुनाव को, पहले चरण के चुनाव को 25 दिन बाकी है और यहाँ के लोगों का मूड जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल सत्तार। सत्तार साहब, क्या लगता है इस बार की चुनाव में, क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आने? टीएमसी की। क्यों टीएमसी? अच्छा हुकूमत चला रहे हैं ये लोग, लेडीज सेफ है इसमें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, मेंटेन हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी हुकूमत चल रही है। गरीब को देखा जा रहा है, इसमें गरीब के ऊपर में रहम किया जा रहा है, मुफ्त राशन वगैरह मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंगाल में कोई भी महिला सेफ नहीं है। क्या? नहीं, बंगाल में महिला बहुत सेफ है, यूपी से ज़्यादा सेफ है महिला। बंगाल में महिला सेफ है, वो गलत बोल कर गए। इस बार जिस तरह से चुनाव चल रहा है, अगर दीदी इतना ही स्ट्रांग है तो दीदी के विधायक क्यों? ये उन लोगों का अंदरूनी कुछ मामला होगा। क्या नाम हुआ? शेख कमाल। कमाल साहब, कि इस बार की चुनाव को किस तरह से देखते हैं, किसकी सरकार आ रही है? 100% गारंटी का संग तो बोल सकते हैं, दीदी का ही सरकार आएगा तीसरा बार। और दीदी जो सेवा हम लोग दे रहा, परिसेवा जैसा स्वास्थ्य साथी और भी बहुत सारे हैं, जैसा हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद हम लोग आप बोल रहे हैं दीदी, ऐसा दीदी ने क्या काम किया है जो आप दीदी तो हम लोगों के लिए बहुत सारे काम किया। बंगाल में अगर आदमी चैन और सुकून से है तो बट एक ही आदमी है, वो है दीदी का वजह से है। अब यूपी बिहार जैसा भी है उससे बहुत बेटर है हम लोग। बंगाल में आज 5 रुपये में खाना मिल रहा, पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जो दीदी दे रहा। दीदी सोनार बंगला आपको नहीं चाहिए क्या? अरे सोनार बंगला का, हम लोग तो हीरा का बंगाल है, सोनार का चाहिए। हीरा ज़्यादा कीमती ना सोना ज़्यादा कीमती। हीरा का बंगाल है, हम लोग सोना चाहिए लेके क्या करेंगे? हीरा तो ज़्यादा कीमती है, हम लोग सोना नहीं चाहिए। वो सोना अपना यूपी बिहार में ले जाओ, जोगी का पास दे दो सोना। बंगाल हम लोग बेस्ट है, हीरा ही का तरह रहेगा इंशाल्लाह। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यहाँ पे जो है महिला सेफ नहीं है। योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ बोल सकता है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी बोला था जो आदमी का ड्रेस देख के पहचाना जा सकता है, तो इसी से जाहिर है जो जोगी का ड्रेस देख के आदमी पहचान लेगा वो कैसा चीज़ है। तो वो अगर अपना यूपी में अब महिला को पहले सेव करे, उसका बाद बंगाल का सोचे। यही तो कुछ दिन कल ही परसों शायद आया बंगाल में, बोला और वहीं हाथरस के उसका बाप को गोली मार दिया गया। तो वहाँ का कानून चल रहा है और यहाँ का कानून चल रहा है, इसी में फ़र्क पता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कैसे? नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल, अगर अपना इस्तीफ़ा दे तो पूरा देशवासी बच जाएगा, वरना अल्लाह मालूम कहाँ तक लेके जाएगा। प्रधानमंत्री अभी रविन्द्रनाथ टैगोर का रूप धारण कैसे? वो तो बहुत कुछ धारण करता है। गिरगिटी का देखे कभी कितना रंग बदलता है, तो उससे भी के गुना ज़्यादा है नरेंद्र मोदी। जो कब का करेगा कोई नहीं बता सकेगा।
पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल 35 रुपये वाला पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं? हाँ, पेट्रोल पंप पे जाके जय श्री राम बोलने से 35 रुपया वाला पेट्रोल मिलता है, ऐसा बात नहीं। अगर मोदी का चाहने वाला जो है उन लोगों के लिए, बट हम लोगों के लिए तो भाई 100 रुपया ही मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऐनुल हक है। साहब, इस बार चुनाव में क्या लगता है, जनता किसके तरफ जा रही है? ये तो 100% हम लोग का तृणमूल सरकार का होगा। क्यों तृणमूल? हम लोग का दीदी मतलब का बहुत अच्छा काम कर रही है, हर वर्ग के आदमी को लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके साथ चल रही है। इससे अच्छा और क्या चाहिए? अब जोगी सरकार अपना देश में जाके देखे वहाँ पर क्या हालत है। ना औरत सेफ है, ना महिला सेफ है, ना कोई का स्टूडेंट सेफ है, कोई सेफ नहीं है। योगी आदित्यनाथ का सोनार का बंगला बनाएंगे, वो सोनार का बंगला नहीं चाहिए। सोनार बंगला तो वही तो दिलीप बोस बनाएगा, दूध से सोना निकालेगा तब सोना बंगला बनवाएगा। जब दूध से सोना निकल जाएगा तब सोना बंगला बनेगा। और मोदी जी हर चीज़ बढ़ाता है, कमाता कुछ नहीं है। ये सोच लीजिए, आप जैसे दाढ़ी बढ़ाया कम नहीं करेगा, तेल का दाम बढ़ाया कम नहीं करेगा, आपका गैस का दाम बढ़ाया कम नहीं करेगा, तो कम क्या करेगा? वो तो उसका काम ही है बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, तेल का दाम बढ़ाना, गैस का दाम बढ़ाना। योगी आदित्यनाथ ने और एक बात कही है कि 2 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडे को जान की भीख मांगी। वो तो गलत बात बोल रहा है। वो यहाँ कोई गुंडा नहीं है, सब सोशल वर्क है। जितना भी टीएमसी का पार्टी कर्मी है सब सोशल करता है काम। अब पहला गुंडा था सब आज बीजेपी में है, जैसे शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, बहुत सारे गुंडे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आपको लगता है, किससे? नहीं, हम लोग तो प्रधानमंत्री मानते नहीं हैं उसको। देश का प्रधानमंत्री हो सकता है कि हम लोग नहीं मानते हैं। हमको लगता है कि बंगाल का आदमी नहीं मानता होगा उसको प्रधानमंत्री। बता दिया था आपको कि वो बढ़ाने जानता है हर चीज़, तेल का दाम, गैस का दाम, अपना दाढ़ी बढ़ाना जानता है, कमाने कुछ नहीं जानता है वो। अगर कम करता है तो अपना दाढ़ी कम करेगा, तेल का दाम कम करेगा। देखिए तो आप खुद देख लीजिए, आप खुद घूम कर देख लीजिए ना। तेल का दाम जो चीज़ बढ़ाया हो उसका कमाया। 86 लोग का आपका बिल पास किया, उसको वापस लिया। आंदोलन कर रहा है योगी आदित्यनाथ ने और एक बात कहा है कि बंगाल में महिला सेफ नहीं, दीदी के रात। वो गलत बोल रहा है। आपका हार तक उसका यूपी में जाकर देख ले, जिस महिला का रेप हुआ था उस महिला का, उस आसामी 3 साल जेल खटने के बाद, उस आने के बाद उसके बाप को गोली मार दिया गया। तो कहाँ सेफ है? हमरा घर में 2 बच्ची है, एक बच्ची जो जॉब करती है, वो जाती है मतलब का काम में जाती है, तो इंटर डिजाइनर है मेरे बच्ची, खुद काम में जाती है, सेफ है एकदम, आराम से आती है, आराम से जाती है। कोई हम लोग छोड़ने नहीं जाते, छोड़ लेके नहीं आते हम लोग, आराम सेफ है एकदम, फुल सेफ है। और एक मेरा भाई है ये बनेगा पवन, इनसे भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम? जी मेरा नाम पवन साहू है। पवन जी, किस तरह का इस बार का चुनाव, किस तरह से? इस बार का चुनाव में दीदी ही आएगी, क्योंकि हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। किस लिए दीदी? क्या दीदी ने ऐसा क्या किया है जो दीदी सभी काम किए हैं? दीदी तो अभी काम कर ही रही है, और कौन सा काम खराब की है? सभी काम तो ठीक ही ठाक कर रहे हैं, तो फिर हम लोग नया में क्यों एक्सपेरिमेंट करने जाएं? जब हमारा यहाँ भी ठीक चल रहा है तो फिर हम दूसरे में क्यों विश्वास करें? आदित्यनाथ तो कह रहे हैं हिंदू खतरे में, युवाओं हथियार। योगी आदित्यनाथ तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो यहाँ का हाल नहीं जानते हैं। वो यूपी में ही ठीक है, यूपी को ही बचावे, वही बहुत बड़ी बात होगा देश के लिए। सोने का बंगाल आपको नहीं? सोने का बंगाल हमारा दीदी भी कर देगी। योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा बंगाल को समझती है ममता बनर्जी, तो ये क्यों नहीं? ये तो पहले करेगी ना, ये पहले करने का कैपेसिटी रखती है। वो तो बाद में आएगा, फिर वो समझेगा बंगाल को, तभी ना करेगा। प्रधानमंत्री अभी रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में वो समय के अनुसार भेष बदलते रहते हैं। वो जैसे भाई साहब बोले ना, वो रंग बदलने वाला, वो ऐसे ही होता है। उससे आने वाले दिनों किस कलाकार के रूप में प्रधानमंत्री? आने वाले दिन में देखिए, वो अब धोती कुर्ता भी पहने बंगाली को, शायद शाहरुख खान को टक्कर दे पाए? शाहरुख खान को क्या टक्कर देंगे, वो अलग चीज़ है। वो तो अपना मेल बहुत सारे मोदी का संग आगा। आने वाले दिन देखिएगा नीरव मोदी का तरह वो भी भाग जाएगा देश छोड़ के, लिख लीजिए, ये भी होगा। क्या इतना बेस जब बदला, वो भी एक बेस मिलेगा, नीरव मोदी का तरह उड़ जाएगा। देखिए ये दूसरा धर्म से बिलोंग करते हैं, हम मुस्लिम हैं, ये हिंदू है। तो इनसे पूछिए कि बहुत दिन से यहाँ पर बिजनेस करते हैं, कि हम लोग का एकदम छोटा भाई की तरह मानते हैं, बड़ा भाई की तरह हम लोग मानते हैं। तो ये जोगी सरकार का, ये बीजेपी सरकार जो यहाँ बंगाल में आने के बाद ये संपत्ति हम लोग का ये मोहब्बत रहने देगा लोग?
दीदी का सरकार है बोल के मोहब्बत हम लोग का है। जब सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक साथ चलते फिरते हैं। यहाँ जब चले जाइए बहुत सा दुकानदार है, सब हिंदू है, दूसरा कौम का है, सब मिलजुल कर रहते हैं हम लोग। सब मतलब का कोई ज़रूरत पड़ता हम लोग साथ देते हैं उन लोग का, कोई मुसीबत आता हम लोग साथ देते हैं उन लोग का। तो ऐसे ही यहाँ पर बात नहीं है। वो लोग बीजेपी वाले लोग फालतू प्रचार करता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, दोनों जाति को लड़ाने चाहता है। तो बीजेपी की पूरी कैबिनेट करे इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है, ममता दीदी उखाड़ सपना देख सकता है, वो सपना दे सकता है। वो सब तो सपना देखना तो हर का काम है, मेरा भी सपना देखना काम है। हम भी सपना देख सकते हैं कि सपना दिखा सकता है, वो सपना देख सकता है वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे युवा साथी हमारे साथ है, क्या नाम है? जी आरिफ। आरिफ भाई, इस बार चुनाव में किस तरह का माहौल लगता है, किसके साथ माहौल? देखिए, बीजेपी का जो है वो एजेंडा है, जैसा देश वैसा भेष। बिहार इलेक्शन था तो सुशांत सिंह राजपूत था, अब बंगाल इलेक्शन आया है तो अब वो बन चुके हैं हम लोग के रविंद्रनाथ टैगोर। बट फ़ायदा है नहीं कुछ। इंसान समझदार है, लोग समझदार है, जो करेंगे सोच समझ के करेंगे और अच्छा फैसला लेंगे। योगी आदित्यनाथ का सोनार बंगला नहीं चाहिए? अरे उनका सोनार बंगला, यूपी स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं क्या है। क्राइम रेट वहाँ और यहाँ हम लोग मिला सकते, बोलना है नहीं कुछ। वो बोलने का काम जुमले वाली सरकार उन लोग की, हम लोग का काम करके जाना है। इस बार जो अभी पूरी बीजेपी की कैबिनेट का दावा है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार बंगाल में आ रही है और ममता बनर्जी को उखाड़ फेंक। देखिए, उखाड़ फेंकना ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। और रह गई बात जो उन्होंने दावा किया है, तो विदाउट चोरी का आप करके देख ले इलेक्शन, बिना पैसे के इलेक्शन लड़के देख ले, तो फिर आपको समझ में आएगा आप कितने सीट लाते हैं और कितना नहीं ला सकते आप। 35 रुपये वाला पेट्रोल मिल रहा है कि? अरे वो तो उसके लिए तो गोबर वाला पेट्रोल आएगा, स्पेशल भक्तों के लिए। वो हम लोग डिजर्व नहीं करते, हम लोग 100 रुपये लीटर में डिजर्व करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिला सेफ नहीं। कहाँ से सेफ नहीं है भाई? हमारी माँ बहनें रात को 11 बजे ऑफिस से घर आती है, वो भी अकेले। आप यूपी में दिखा दो हमको 8 बजे के बाद रास्ते पे औरत नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? तभी ना वो अपने घर पे है माँ बहन। अगर सेफ होती तो जाहिर सी बात है रास्ते में होती। पश्चिम बंगाल की जनता का इस बार किस मुद्दे पे आप वोट देना चाहें? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन है वो पूरा सब कुछ देख चुका है, कहाँ पे कैसे करके ये लोग ट्रिक को यूज़ किया है। तो यहाँ पे इंसान जो है काफ़ी हद तक समझदार है। और यहाँ की जो सीएम है हमारी दीदी ममता बनर्जी, वो क्या करती है? वो डिवाइड एंड रूल नहीं करती है, वो साथ लेकर चलती है। और यहाँ के लोगों को साथ में रहना पसंद है। हम लोग को ईद से ज़्यादा खुशी होता है दुर्गा पूजा का, हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे हिंदू फ्रेंड है जो ईद बकरीद पे हमारे घर आते हैं सवाई खाने के लिए। तो यहाँ पे उनका वो हेट पॉलिटिक्स नहीं लगता काम कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि टीएमसी के लोगों को 2 तारीख के बाद जान की भीख मांगनी पड़ेगी। आप भी एक समर्थक है? हाँ, तो ये वो अपना एंड से बताए, वो जो उनका काम है, जो गुंडा राज वो चलाते हैं, जीत अगर पार्टी हारती है तो हम मारेंगे, तो वो काम वो यहाँ चाहते हैं। बट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और 7 तारीख प्रधानमंत्री मोदी ब्रिगेड से महा रैली को जन संबोधित करने वाले से। हाँ, 500 रुपये और 1 बक्सा बिरयानी, 1 लाख आदमी। क्या रोजी है नहीं तो काम नौकरी है नहीं, 500 रुपये में तो लोग जाएंगे अपनी 1 दिन का मजदूरी लेने। कहाँ गया आपका 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल आएगा। देखिए, जवान बेरोजगार घूम रहा है रास्ते पे। रविन्द्रनाथ टैगोर का रूप में है प्रधानमंत्री। वो सिर्फ रूप है, काम कुछ भी नहीं है। वो तो गेटअप हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे युवा साथी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम MD राज है। राज भाई, इस बार क्या लगता है बंगाल के चुनाव क्या है, किसकी सरकार बननी है? देखिए, जहाँ तक सारे बंगाल के आवाम जानते हैं, यहाँ पे सरकार दोबारा दीदी का ही आएगा। क्योंकि सारी बंगाल की जनता ने देखा है दीदी ने किस तरह काम किया है। बंगाल अंधेरा था, दीदी ने उजाला किया है। बंगाल प्यासा था, दीदी ने पानी पिलाया है। बंगाल बेरोज़गार था, दीदी ने काम दिया है। बंगाल के पास बिज़नेस नहीं था, दीदी ने बिज़नेस दिया है। बंगाल को सेफ्टी दिया है, मुसलमानों को सेफ्टी दी है। हर धर्म के जितने भी भाषाएं हैं सबको जो है उन्होंने एक मान्यता दी है और उनको रिस्पेक्ट दिया है। आप मुसलमानों लोग को देख लीजिए, बंगाल में आज जितना सेफ़ है वहाँ हिंदुस्तान में और कहीं नहीं। आज यहाँ जैसी एकता है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करती है। बीजेपी का सोनार बंगला नहीं चाहिए? देखिए, बीजेपी का सोनार बंगला कैसा है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली का सोनार बंगला देखिए कैसा था। मुसलमानों को बेरहमी की तरह मारा गया, काटा गया, उनकी जान ले ली गई, बहनों का बलात्कार किया गया। तो वैसा सोनार बंगला लेके हम क्या करेंगे? और वैसे भी दीदी ने सोनार बंगला का वादा किया था, लंदन का वादा किया था, वो बना चुकी है दीदी। आप जाके खुद घूम के देख सकते हैं। ये लंदन है?
अरे नहीं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आप जाइए, ब्रिजेस देखिए, कितने रास्ते बन गए हैं, कितने लाइट लग गए हैं, कितने लोगों के पास नौकरी है। आप सॉल्ट लेक एरिया देखिए, आप राजारहाट एरिया देखिए। स्मार्ट सिटी का वादा नहीं किया था, मगर फिर भी बना के दिया है ना दीदी ने। और अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं। देखिए, ये अंधा कानून है, ये बलात्कारों की सरकार है, ठीक है, ये गुंडा राज है। अगर मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ, अगर बंगाल में महिला सेफ नहीं है तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर कैसे है? अगर बंगाल में महिला सेफ नहीं है तो हमारी माला रॉय एमपी कैसे है? और अन्य जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग सेफ कैसे हैं? आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट का काम बंगाल से ही हुआ है। और जितनी जो दिग्गज नेताएं निकली हैं, औरतें जितनी हैं, सब हमारे बंगाल से निकली है ज़्यादातर। यहाँ पे आप जब जैसे रात में यहाँ जो है इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम होते हैं, तो वहाँ मोस्टली लेडीज़ काम करती हैं। वो 4 बजे सुबह, 5 बजे सुबह, 3 बजे रात में आती है घर, और फुल सेफ्टी के साथ। यहाँ देखिए आप, लेडीज़ ऑफिसर लोग चारों तरफ हैं। यहाँ पुलिस की पूरी कड़ाई होती है। यहाँ किसी बात का दंगा फसाद या झगड़ा लड़ाई नहीं होता। आप उनका बयान सुने होंगे, उन्होंने कहा कि यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ बदहाली है, यहाँ बदनामी है, ठीक है, और काफ़ी सारी बातें कहें उन्होंने। तो वो खुद आकर देख सकते हैं यहाँ क्या है, नहीं है। वो अंधे नहीं है। वो अपने यूपी में जाके देखे हाथरस में क्या हुआ, कैसे कैसे कांड किए गए। और उनका खुद का बयान है कि जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, उस दिन वो जो है मुसलमानों के माँ बहनों को कब्र से उठाकर बलात्कार करेंगे। उनका ऐसा शर्मनाक बयान है, और लोग उन्हें कैसे अपनाएं, किस बात पे उनका विश्वास करें, किस बात पे उनका भरोसा करें। वो तो खुद एक बलात्कारी है। आप एक बात कर रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर, 3 सीएम, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। देखिए, उनका काम है एडवर्टाइजमेंट। जैसे आपने देखा होगा, वो चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल शुरू कर देते हैं, वो लोग को ऐसा दिखाते हैं कि अब हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं कि ये लोग ईवीएम में कितना गड़बड़ी करते हैं। ये लोग एमएलए एमपी को खरीद लेते हैं, और वो भी बिकते कौन है? जो गुनाहगार होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, जो मर्डरर होते हैं, जिनका पुराना केसेस होता है, वही बिकते हैं और इनको खरीद लेते हैं। आप शुभेंदु अधिकारी को देखिए, मुकुल रॉय को देखिए, जितने ब्लैक लिस्टेड नेता हैं आज सब बीजेपी में है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं अगर ये नहीं जाएंगे तो बीजेपी इन्हें चैन से जीने नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग, क्या नाम हो? मेरा मोहम्मद मुर्तजा नाम। मुर्तजा साहब, इस बार किस तरह के चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाली है? किसकी सरकार? ये डेफिनेटली टीएमसी की सरकार होगी। क्यों टीएमसी? टीएमसी की सरकार इसलिए होगी, जो जितना टीएमसी का प्रकल्प है, जितना दुआरे सरकार है, ये 10 साल में जो काम किया है, इससे पहले 34 साल टीएमसी का जो गवर्नमेंट था, बहुत सा स्कीम आवाम जानता था ही नहीं। विधवा भाता हुआ, एजुकेशन का, माइनॉरिटी का, बहुत सारा स्कीम पब्लिक को पता ही नहीं था। ये ममता बनर्जी का सरकार आने के बावजूद सब आवाम को आस्ते आस्ते इस सब प्रकल्पों का मालूम चला। उसके लिए टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार डेफिनेटली तमाम कास्ट के लोगों को लेके स्कीम आपका दुआरे सरकार का लेके, पूरी कैबिनेट का दावा है कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में आ रही है। वो हमेशा हर जगह ही बोलता है, लेकिन यहाँ की पूरे बंगाल की आवाम जानती है, जो यहाँ पर ही आपका ममता बनर्जी की सरकार होगी, बहुमत से होगी इंशाल्लाह। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के दौरे में कहा कि बंगाल में वुमेन सेफ नहीं है, यहाँ जंगल राज। देखिए, वो अपना जो खामी बचाने के लिए यहाँ पर ही थोप रहा है। उसको खुद का स्टेट में जो औरत का जो बुरा हाल है, कानून हुआ का सिस्टम, आज का न्यूज़ है, आज बीजेपी का विधायक एक आईएएस ऑफिसर को मारा, आज का न्यूज़ है। तो उन लोगों का खुद सिस्टम ठीक नहीं है, वहाँ का कोई भी वुमेन सेकुलर आपका सिस्टम में ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। तो इसलिए वो तोहमत यहाँ ममता बनर्जी के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पर ही हम लोग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एक से एक लेडी लोग हैं। हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर लेडीज़ लोग हैं। तो यहाँ पर ही टोटल जो भी लड़की लोग आपका 11-12 में पढ़ती है या कॉलेज करती है, ट्यूशन करती है, अब हम तमाम लेडीज़ सेफ है। गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल 35 रुपये वाला में, पेट्रोल आपका मिलेगा 35 रुपये में गौमूत्र का, समझे, गौमूत्र का। वो आपका क्या है ना, बाबा रामदेव का वही दे सकता है 35 रुपये में, रामदेव बाबा का गौमूत्र का।
ओरिजिनल पेट्रोल मोदी जो वर्ल्ड बैरल में कम होना चाहिए, जो वर्ल्ड बैरल तेल का रेट कम है डॉलर के हिसाब से, यहाँ पर ही तेल आपका 40-50 रुपये होना चाहिए, वो 90-95 कर दिया है। प्रधानमंत्री अभी नए अवतार में है इस पर। उसका वो ढोंगी बाबा है, उसका सिर्फ एक्चुअली वो एजेंट है, अडानी अंबानी का वो एजेंट है और कुछ नहीं है। पहले हम लोग का शान था, भारत रेल लिखा हुआ जाता था। अभी हम लोग का बदनसीबी है पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, जो अडानी रेलवे दिखाई दे रहा है। ये कोई भी इंसान हो, कोई भी मजहब का हो, उसके लिए शर्मनाक बात है। जो हमारा भारत रेल लिखा हुआ रहता था, आज वो अडानी रेलवे लिखा जा रहा है। इससे शर्मनाक चीज़ कुछ नहीं है, वो अडानी अंबानी का दलाल है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या नूर इस्लाम। इस बार जब कहाँ के रहने वाले? हम जीजी खान रोड के। इस बार आपका मूड क्या लगता है, किसको वोट? वोट हम लोग का तो ममता सरकार है, ममता सरकारी को वोट मिलता है। ममता दीदी। हम लोग का बच्चा लोग के अच्छा काम किया है, उसीलिए। अभी मोदी जी 7 तारीख आने वाले हैं पश्चिम बंगाल ब्रिगेड में, क्या वो आए, वो अपना काम करेगा, वो यहाँ का सरकार यहाँ काम करेगा। सोनार बांग्ला नहीं चाहिए? सुनार बांग्ला तो हो के रहेगा। यहाँ के सीधे ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार जाति धर्म से उठ के वोट विकास और डेवलपमेंट के नाम पे देने वाली है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए मशरिक न्यूज़।